That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। राजस्थान के शहरों में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। 9 सितंबर और 11 सितंबर को मतदान, 14 सितंबर को नतीजे। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। खास बात यह है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं। यानी इस बार चुनाव सिर्फ स्थानीय निकायों का नहीं, बल्कि सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन की सोच की भी बड़ी परीक्षा है। जयपुर की बात करें तो यहाँ मुकाबला खासा महत्वपूर्ण है। 9 सितंबर को जिले की 2 नगर परिषद चोमू और शाहपुरा के साथ 16 नगर पालिकाओं में मतदान होगा। इसके बाद 11 सितंबर को जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के पार्षद चुने जाएंगे। सभी निकायों के चुनाव परिणाम 14 सितंबर को घोषित होंगे। लेकिन जयपुर में असली सियासी तस्वीर उसके बाद साफ होगी, क्योंकि मेयर का चुनाव 21 सितंबर को और डिप्टी मेयर का चुनाव 22 सितंबर को होगा। जयपुर के करीब 24 लाख मतदाता इस चुनाव में अपने वार्ड के पार्षद चुनेंगे। पार्षदों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर को जनता सीधे वोट नहीं देगी। पहले जनता पार्षद चुनेगी और फिर वही निर्वाचित पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मतदान करेंगे। यानी मेयर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सिर्फ जनता का समर्थन काफी नहीं होगा, बल्कि पार्षदों के बीच बहुमत जुटाना भी उतना ही जरूरी होगा। और यहीं से जयपुर के चुनाव का सबसे दिलचस्प राजनीतिक खेल शुरू होता है। मेयर पद इस बार सामान्य यानी ओपन है। इसका मतलब है कि किसी एक आरक्षित वर्ग तक दावेदारी सीमित नहीं है। लिहाजा भाजपा और कांग्रेस दोनों में संभावित उम्मीदवारों की दौड़ तेज होना तय है। कई नेता ऐसे होंगे जो पार्षद का टिकट लेने के साथ साथ मेयर की कुर्सी पर भी नजर रखेंगे। पार्टी के भीतर टिकट वितरण से लेकर चुनाव के बाद पार्षदों को एकजुट रखने तक हर कदम महत्वपूर्ण होगा। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों का आरक्षण भी इस चुनाव की राजनीति को प्रभावित करेगा। इनमें 30 वार्ड ओबीसी, 20 एससी और 6 एसटी के लिए आरक्षित हैं। 63 वार्ड अनारक्षित ओपन हैं, जबकि 31 वार्ड अनारक्षित महिला के लिए रखे गए हैं। यानी कुल 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार स्थानीय राजनीति के केंद्र में होंगी। लेकिन जयपुर की मेयर की कुर्सी सिर्फ नगर निगम चलाने का पद नहीं है। जयपुर के राजनीतिक इतिहास में ये कुर्सी कई नेताओं के लिए आगे की राजनीति का रास्ता भी बनी है। नगर निगम की राजनीति से विधानसभा और दूसरी बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियों तक पहुंचते नेताओं के उदाहरण मौजूद हैं। इसलिए इस बार मेयर पद की लड़ाई को सिर्फ शहर की सफाई, सड़क, पानी और विकास तक सीमित करके देखना मुश्किल होगा। ये कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य का पहला बड़ा पड़ाव भी बन सकती है। राजस्थान में कुल 309 नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। इनमें 10,245 वार्ड हैं। 3,356 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1,933 वार्ड ओबीसी, 1,794 एससी और 395 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित हैं। 6,123 वार्ड अनारक्षित हैं, जिनमें 4,120 अनारक्षित ओपन और 2,003 अनारक्षित महिला वार्ड हैं। यानी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से ये चुनाव काफी बड़ा है। निकाय प्रमुखों के आरक्षण में भी तस्वीर अलग अलग है। 60 निकाय प्रमुख पद ओबीसी के लिए, 50 एससी और 11 एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी पदों पर अलग अलग श्रेणियों के अनुसार दावेदारी होगी। ऐसे में हर जिले और हर निकाय में राजनीतिक दलों को स्थानीय समीकरण, आरक्षण और उम्मीदवार की जीत की संभावना तीनों को साथ लेकर चलना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान ईवीएम से होगा। करीब 1.25 लाख कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में लगाए जाएंगे, जबकि सुरक्षा के लिए 98,709 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब भी तय समय सीमा में देना होगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निकाय क्षेत्रों में कर्मचारियों के तबादले पर भी रोक रहेगी। यानी प्रशासनिक मशीनरी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। इन चुनावों की एक बड़ी वजह अदालत के निर्देश भी हैं। निकाय और पंचायत चुनावों में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और 15 नवंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव कार्यक्रम सामने आ गया है। यानी सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों के सामने समय सीमा का पालन करने की जिम्मेदारी भी है। राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू होगा। वार्डों में उम्मीदवारों की तलाश, टिकटों पर खींचतान,
बागियों की चुनौती और चुनाव के बाद मेयर की कुर्सी के लिए पार्षदों का गणित। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।